गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होप आप सारे ठीक होंगे। हिली अकेडमिया JRF यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये BA सेमेस्टर फर्स्ट का कोर्स है जो हमने इससे पहले जो है हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक किए हैं, फिर बाद में हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया है। तो ये सेकंड यूनिट का एक सब टॉपिक है थ्योरीज ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, कि जो स्टेट है, जो पॉलिटिकली स्टेट है, मीन्स जो हमारी कोई कंट्री है, तो उसकी नेचर क्या है। इससे पहले हमने कवर किया था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, की जो स्टेट है, पॉलिटिकली स्टेट जो है, वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो कहाँ से आई है। बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी हमने, जैसे हमने एक डिवाइन ओरिजिन थ्योरी पढ़ी थी जो कहती थी कि जो स्टेट है भगवान ने बनाई है, खुदा ने बनाई है, गॉड ने बनाई है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी आई थी जो कहती थी कि स्टेट जो है भगवान ने नहीं बनाई बल्कि खुद बनी है। और कैसे बनी है, एक एवोल्यूशन से बनी है, कि हिस्टोरिकल ग्रोथ से बनी है। फिर और भी थ्योरीज हमारे पास आई थी कि कुछ कहती थी कि जो थ्योरी बनी है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनी है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो बाकी वाली थ्योरी से काफ़ी उसको वैलिड भी माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी हमने हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों के व्यूज़ पढ़े थे कि कैसे स्टेट बनी थी, उसका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, सोवरेंटी कैसी थी, वो स्टेट ऑफ नेचर जो स्टेट बनने से पहले का जो सोसाइटी थी इंसान की वो कैसी थी, उसमें इंसान कैसे रहता था, फिर कौन कौन से राइट्स थे वहाँ पे, और बाद में कौन कौन से राइट्स बने। तो मेनली जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो हॉब्स, लॉक और रूसो की ही है, उनके ही व्यूज़ को ज़्यादा वैलिड माना जाता है। तो अब आज के टॉपिक में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, कि जो स्टेट है तो उसकी नेचर कैसी है, उसका क्या काम है, क्या नेचर है, वो किस चीज़ से डील करती है, क्या है वो। थ्योरीज ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, वेरियस थ्योरीज हैव एमर्ज्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्टेट। बहुत सारी थ्योरीज आई हैं हमारे पास ये एक्सप्लेन करने के लिए कि स्टेट की जो है नेचर क्या है। सम ऑफ देम आर ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, उनमें से कुछ थ्योरीज कौन कौन सी हैं। एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट हो गई, फिर आती है लिबरल इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव, मीन जो लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स हैं, सपोर्ट करने वाले थिंकर हैं इस फिलॉसफी को, तो उनका व्यू क्या है नेचर ऑफ स्टेट पे। फिर आ गया मार्क्स पर्सपेक्टिव, मार्क्स थिंकर्स जितने भी हैं मार्क्सिज्म के, उनका क्या व्यू है नेचर ऑफ स्टेट के बारे में। फिर आता है वेलफेयर स्टेट पर्सपेक्टिव, जो हम एक लिबरल की डेवलपमेंट है, तो वो स्टेट को क्या मानते हैं कि एक स्टेट का काम है लोगों की वेलफेयर करना। फिर आता है कम्युनिटेरियन प्रोस्पेक्टिव, फिर गांधीन प्रोस्पेक्टिव, फिर फेमिनिस्ट, एंड लास्ट में आ जाता है प्लुरलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव। तो ये सारे हम पढ़ेंगे कि कौन जो है फिलॉसफी क्या कहती है नेचर ऑफ स्टेट के बारे में। आज के टॉपिक में तो हम मेनली ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है उसको पढ़ रहे हैं, कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है ये क्या कहती है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट एक साइंटिफिक थ्योरी है, एक फिलॉसफी को एक साइंस के साथ जोड़ के देखती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छे से समझिएगा। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट ट्रीट्स स्टेट एज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है ये स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन समझती है, ना कि आर्टिफिशियल। दिस थ्योरी सीज द स्टेट इन टर्म ऑफ नेचुरल साइंस। ये थ्योरी जो है तो स्टेट को एक नेचुरल साइंसेस के नज़रिए से देखती है, एक नेचुरल साइंसेस के व्यू से देखती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, state is formed of several individuals just as individual body is composed of cells। ये थ्योरी कहती है कि स्टेट भी बिल्कुल वैसे ही बनी है बहुत सारे इंडिविजुअल से, बहुत सारे लोगों से, जैसे कि एक हमारी बॉडी सेल्स से बनती है। जैसे हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे मान के चलो मैं आपको जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको फिजिकली एग्जांपल देता हूँ कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ लेग्स होगी, आइज़ होगी, हेड हो गया, तो जितने फिंगर्स होगी, जितने भी पार्ट्स हैं, तो वो पूरे पार्ट्स मिलके एक बॉडी, पूरी हमारी बॉडी बनाते हैं। तो हमारी बॉडी की वैल्यू तभी है जब वो सारे पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स की वैल्यू भी तभी है जब हमारी बॉडी है। अगर जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी अगर उसकी पूरी फंक्शन नहीं मतलब कर रही है, तो उसके हाथ, पाँव, कान, जो हेड है, आइज़ हैं, तो वो फिर उसके किसी काम की नहीं है। या हम किसी अगर बॉडी का एक पार्ट सेपरेट कर देते हैं, मान के चलो एक बाजू काट के फेंक दिया, तो जब तक वो बॉडी के साथ था वो फंक्शनिंग था, उसकी वैल्यू थी। लेकिन जब आप बॉडी से सेपरेट कर देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहती है कि जो स्टेट कैसे बनी है, छोटे छोटे ऑर्गन्स से बनी है, छोटे छोटे सेल्स से बनी है, और सेल्स वो कौन है, इंडिविजुअल्स हैं। जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हमारी चीज़ें आती हैं स्टेट में, तो वो क्या हैं, उसके सेल्स हैं। वो कैसे हैं, जैसे ऑर्गेनिक सेल से हमारी बॉडी बनती है, शरीर बनता है, बस वैसे ही स्टेट भी इन छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है। द व्यू ऑफ स्टेट एज ऑर्गेनिक वॉज स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीक। जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स थे, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्टेट का कंसेप्ट है वो भी ग्रीक से आया है। बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं मोस्टली पॉलिटिकल साइंस के ग्रीक कंट्रीज, सिटी स्टेट से ही आए हैं। तो वैसे ही जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट है वो भी ग्रीक से ही आया है। प्लेटो कंपेयर स्टेट टू ए मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रक्चर। प्लेटो ने स्टेट को कंपेयर किया था एक इतना बड़ा इंसान का स्ट्रक्चर, मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है एरिस्टोटल वॉज ऑफ द व्यू दैट स्टेट कैम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द शेक ऑफ लाइफ। उसके बाद कहता है कि जो एरिस्टोटल का व्यू आता है, एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट क्यों बनी है, फॉर द शेक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के लिए बनी है, एंड कंटिन्यू फॉर द शेक ऑफ गुड लाइफ, कि स्टेट जो है इंसान की लाइफ के लिए बनी है और उसका मकसद ही यही है कि उनकी लाइफ जो है अच्छी हो, गुड, उनकी लाइफ जो है एक अच्छी लाइफ हो इंसान की। The view of Herbert Spencer was that the state was a natural organism which did not differ much from a biological organism. हर्बर्ट स्पेंसर एक थिंकर हैं, वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो भी एक जैसे नेचुरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी, तो वैसे ही है। और वो बिल्कुल जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स जिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो जान है, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हैं, तो बिल्कुल स्टेट भी जो है वैसे ही है, इसमें भी एक जान है, इसमें भी जैसे ग्रोथ होती है। एरिस्टोटल, हेगल, प्लेटो, मार्सिलो ऑफ पदवा, हर्बर्ट स्पेंसर ETC आर सम ऑफ इट्स एक्सपोनेंट्स। एरिस्टोटल, हेगल, प्लेटो, मार्सिलो ऑफ PADUA है ये पदवा, मार्सिलो पदवा जो है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर, ये कुछ थिंकर्स हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करते हैं ये थिंकर्स। इनका व्यू ये है कि जो स्टेट है वो एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद आता है फीचर्स। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, कि जो हमारी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है उसकी फीचर्स क्या हैं। स्टेट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच स्पेशल करेक्टर्स दैट ओबे एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म द लॉ ऑफ बायोलॉजी। कहता है कि स्टेट क्या है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जिसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो ओबे करती हैं लॉ ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के लॉ क्या हैं, कि जैसे हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स में ग्रोथ होती है, सेल्स डेड हो सकते हैं, डिके हो सकते हैं, तो वैसे जो जितने भी बायोलॉजी के लॉ हैं वो जो है सोसाइटी में फॉलो होते हैं, मतलब वो स्टेट जो है वो फॉलो करती है। द मेन मिशन ऑफ द रूलर इज़ टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिस यूनिटी इज़ पॉसिबल विद कॉन्कॉर्ड। ये कहते हैं कि जो रूलर होता है, जो किंग होता है, जो राजा होता है, जो सुल्तान होता है, तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि जो स्टेट है उसको यूनिटी रखना, उसको प्रिजर्व करना है यूनिटी को। यूनिटी कैसे हो पाएगी, यूनिटी जो है एक एग्रीमेंट से हो पाएगी, एक पीस से हो पाएगी, एक शांति से हो पाएगी। जैसे हम कोई भी बायोलॉजिकल वो है चीज़ है, जैसे हमारे पास कोई प्लांट है तो प्लांट को हम डिके भी कर सकते हैं, अगर काट देंगे तो वो टूट जाएगा। तो वैसे ही ये कहते हैं कि जो रूलर का काम क्या है, स्टेट को यूनाइट करना है, ना कि उसको डिवाइड। अगर तोड़ेंगे उसको तो वो एक बायोलॉजिकली लॉ फॉलो करेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो रूलर का क्या मेन मोटिव क्या है कि जो स्टेट है उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, उसको पूरे को यूनाइट करके रखना है। एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ द अबोव डिस्कॉर्ड द वर्स इविल ऑफ ए सोसाइटी। फिर अगर हम उसको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम बायोलॉजिकल चीज़ है कोई, जैसे प्लांट ही है, तो उसको अगर हम ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो डिके हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, उसके कोई भी पार्ट्स जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो कहता है कि अगर यूनिटी स्टेट में नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, उससे स्टेट ख़त्म हो जाएगी। द इमर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर्स दैट कुड वीकन द स्टेट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। ऐसे फैक्टर्स जिससे क्या होगा, स्टेट कमज़ोर होगी या स्टेट को कोई नुकसान होगा, तो उन फैक्टर्स को क्या करना चाहिए, किसी भी कीमत पर
अवॉइड कर देना चाहिए, वो फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जैसे किसी स्टेट में जो है टैक्सेशन ज़्यादा है कि लोगों के पास इतनी ज़मीन में रेवेन्यू नहीं आ पा रही है जितनी वो राजा को दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो जनता भूखी मरी जाएगी। अगर जनता भूखी मर जाएगी तो राजा को टैक्स नहीं आएगा, तो जब हमारे पास पॉपुलेशन ही नहीं होगी, हमने स्टेट का भी पढ़ा है कि स्टेट के एलिमेंट कितने हैं, तो जब पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो किंग का क्या बेनिफिट होगा, किंग किस पे राज करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ इन द पॉलिटिकल फील्ड द सेम फंक्शन दैट द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में जो दिल का फंक्शन है, तो बस गवर्नमेंट का भी वही है, गवर्नमेंट का बस वही फंक्शन है स्टेट में जैसे दिल का है। तो पूरे हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो है बॉडी की फंक्शनिंग जो है तो दिल से कंट्रोल हो रही है, क्योंकि वहाँ से ब्लड सप्लाई जा रहा है। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गन हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है स्टेट को, वो कौन कर रही है, वो गवर्नमेंट कर रही है। ए मॉडल ऑफ द ऑर्गेनिक सोसाइटी एक्सीलेंस इज़ द फैमिली। अगर इसका ऑर्गेनिक सोसाइटी का जो ऑर्गेनिक कंसेप्ट है स्टेट का, इसका हम ऐसे देखें तो एक फैमिली के हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे फैमिली है तो फैमिली में हस्बैंड होगा, वाइफ होगी, चिल्ड्रन होंगे और भी हो सकता है। तो वो एक क्या कंप्लीट फैमिली है। लेकिन अगर हम उसमें से किसी भी को सेपरेट कर देते हैं तो उसकी जो सेपरेशन के बाद उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी कि उसकी फैमिली में है। एक वाइफ है, जितनी उसकी फैमिली में वैल्यू है उतनी फैमिली से बाहर नहीं होगी। सेम इज़ द केस विद द हस्बैंड, सेम इज़ द केस विद द चिल्ड्रंस। तो एक जो है ऑर्गेनिक सोसाइटी के एग्जांपल फैमिली लेते हैं कि फैमिली एक्सेल करती है, फैमिली ग्रो करती है, पूरी उसको अपने परिवार को एक यूनाइट करके रखती है। फिर आता है मोनार्कियल रिजाइम सर्व्स दिस कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। जो मोनार्कियल रिजाइम है वो भी इस कंसेप्ट पे विश्वास रखते थे। क्यों विश्वास रखते थे? क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ द स्टेट कहता है कि जो स्टेट को हमने यूनाइट करके रखना है और स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल जो बॉडी के सेल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होता था, जो किंग है तो किंग उस पूरे को यूनाइट करके रखते हैं। अगर किंग उसमें, जैसे मैंने उसकी पहले की एग्जांपल दी कि अगर वो इतना टैक्सेशन ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, जनता मर जाएगी। तो अगर जनता मर जाएगी तो किंगडम जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जो मोनार्कियल रिजाइम्स थे वो भी इस थ्योरी पे इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। द स्टेट लिव्स ग्रोज एंड डेवलप्स मच एज एन इंस्टीट्यूशनल डज। जो स्टेट है, स्टेट भी क्या करती है, रहती है जैसे हम लोग हैं, जैसे ग्रो करती है, डेवलप करती है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, जैसे इंसान ग्रो करता है, इंसान ख़त्म भी होता है, इंसान पैदा होता है, वैसे ही ये कहते हैं कि स्टेट भी जो है, स्टेट की भी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू है। सेम जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग का, जैसे कि हमारा इंडिविजुअल का है। एज एन ऑर्गेनिज्म इज कंपेयर्ड ऑफ सेल, एज एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सो द स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्स से बना है, छोटे छोटे सेल्स से बने हैं। तो वैसे ही जो स्टेट भी है वो भी इंडिविजुअल से बने हैं। तो इंडिविजुअल्स क्या हैं, सेल्स हैं। हम लोग क्या हैं, जो जनता है वो क्या है, एक स्टेट के सेल्स हैं। अगर हमारी बॉडी में सेल्स डिके होंगे, सेल खत्म हो जाएंगे तो बॉडी खत्म हो जाएगी। वैसे ही अगर इंडिविजुअल्स जो हैं हमारे वो खत्म होंगे तो हमारी स्टेट जो है वो भी खत्म हो जाएगी। द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री होल्ड द सेम फॉर स्टेट। जैसे हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है, जितने भी हमारे सिस्टम कंटिन्यू काम करते हैं, रेगुलेशन में काम करते हैं, तो वो जो हमारे रेगुलेटरी सिस्टम है वो एक तो ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है हमारा दिमाग है, तो वहाँ से ही हर चीज़ कंट्रोल होती है, वहाँ से रेगुलेट होती है। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो वो मेरे माइंड से ही मेरे को सिग्नल आएगा, कमांड आएगी हाथ हिलाने की। कुछ भी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे माइंड से ही आएगा, वो नर्वस सिस्टम से आएगा, ब्रेन से आएगा। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट और मिलिट्री है वो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेट के जितने भी एक्शंस हैं वो कौन कौन करेगा, गवर्नमेंट और मिलिट्री करेगी। जैसे आज के टाइम में भी हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करती है तो वहाँ की पॉलिटिकल और मिलिट्री का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उनको सिग्नल देगी, अपनी आर्मी को कहेगी, कमांड देगी कि हाँ आप लोग यहाँ पे हमला कीजिए। जैसे हमारे इंडिया के पाकिस्तान बालाकोट पे हुआ था तो वो गवर्नमेंट का था तो मिलिट्री वालों ने किया। हालांकि गवर्नमेंट नहीं गई वहाँ पे करने, लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल जो था वो गवर्नमेंट का था, लेकिन मिलिट्री ने किया। तो ये कहता है कि जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है वैसे ही जो है
तो गवर्नमेंट और मिलिट्री जो है वो स्टेट का होता है। तो मेरी पीपीटी वॉच करने के लिए आपका थैंक यू। अगर कुछ भी इसमें कोई सजेशन है पीपीटी के अकॉर्डिंग, इस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर किसी भी जो मैंने ये लेक्चर पढ़ा है इसमें अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। उनको इस पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, अभी बीए फोर्थ की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और यूजीसी नेट की तो ऑलरेडी चल रही हैं। तो उनको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उनको पीडीएफ जो है नोट्स मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और कोविड प्रोटोकॉल्स हैं अभी तो उनको फॉलो कीजिएगा। जो कोविड सिचुएशन है इसमें कोशिश करना कि आप बाहर नहीं आओ, घर में ही पढ़ो जितना हो सके अंदर बैठ के। और जितना भी आप कंट्री को जैसे भी हेल्प कर सकते हो आस पड़ोस में कहीं भी, जो भी अपनी कोविड सिचुएशन में आप अपनी कंट्री को सर्विस दे सकते हो तो वो दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पीपीटी। थैंक यू।